जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको 10th क्लास की मैथ का फर्स्ट चैप्टर की प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल करवाएंगे। उससे पहले हमने कुछ सवाल कर रखे हैं और फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी दे रखा है। तो हम आइए शुरू करते हैं दूसरा सवाल। क्योंकि भैया कौन सा दूसरा सवाल? भैया यो है यो। दूसरा सवाल है किसका? प्रश्नावली 1.1 का। तो देखिए, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का हो सकता है। इसके रूप का हो सकता है या नहीं, जहाँ q एक पूर्णांक है। भैया q क्या है? एक पूर्णांक है। अब पूछोगे यार भाई साहब एक चीज़ बताइए। हमने कहा बताओ क्या है, क्योंकि ये धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है। अरे मैंने कहा भाई पहले वीडियो जाके देख ले। पहले मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल बता रखी। अगर ना समझ आ रहा है तो थोड़ा सा और बता दे रहा हूँ। तो भैया धनात्मक विषम पूर्णांक वे होते हैं, विषम पूर्णांक वे होते हैं जिनको भैया हम होते हैं जिनको किसके रूप में नहीं ले सकते, जिनको भैया दशमलव और भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते लिख सक लिख सकते हैं। भैया कौन से होते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक? यार मेरे समझ में आ रही, कुछ तो बताओ। अरे मैंने कहा टेंसर काहे ले रहा, मैं हूं ना भैया। जैसे कि भैया 1/2, 0.5, 0.6 इनके रूप में ना लिखा जाए। किनको भैया? पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक वो होते हैं जिनको +3, +5, +6, +7 ये कौन से पूर्णांक हैं भैया? यही तो धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। एक सम होते हैं, एक विषम। सम भैया जो दो से कट जाए, विषम जो दो से ना कट जाए। तो समझ आ गए धनात्मक विषम पूर्णांक किसे कहते हैं। अब बात कर लेते हैं सवाल की। सवाल क्या कह रहा है? दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। भैया कौन सा है? अरे कोई सा भी मान लो, ए मान लो, बी मान लो। अरे मैंने कहा टेंशन ना ले, आराम से देख तू। तो मैंने कहा देखिए जरा, माना, अब हल करते हैं। हल माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक कौन सा है भैया? कौन सा है रे? अरे बाप रे बाप, ये क्या कह दिया? ए है, ए। कौन सा? मैंने ए माना, ए। ठीक, यहाँ तक कोई परेशानी? क्योंकि यहाँ तक तो पूरा सही आ गया, पूरे रास्ते पे खुद ही अकेला चल के आ गया। अब मैंने कहा अब इसको हल करते हैं भैया। किससे? एक विधि बताई थी मैंने, कौन सी? यूक्लिड विभाजन विधि। ध्यान होगा, यूक्लिड विभाजन विधि लगाने पर क्या लगाने पर भैया? यूक्लिड विभाजन विधि। कौन सी है? इसका एक फॉर्मूला था। कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला है इसका भैया, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यही तो है, यही तो भैया, यही तो फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे? भाज्य कितना है भैया? भाज्य एक है। यो फॉर्मूला है किसका भैया? यूक्लिड विभाजन विधि का। किसका है? यूक्लिड विभाजन विधि का। यहाँ तक तो समझ आएगा। अब पूछोगे भाज्य क्या चीज़ है यार, क्योंकि बार बार भाज्य परेशान कर रही है। अरे भाई क्यों घबरा रहा है, मैं हूं ना यहाँ। तो भैया भाज्य क्या है? भाज्य है हमारा क्या? ए। हमने क्या माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक यही तो है। इसकी वैल्यू तो निकालनी है। अरे इसकी वैल्यू तो निकालनी है, तो यही तो हुआ ए। और भाजक भैया, भाजक जो है यहाँ 6 दे रखा, 6। अरे यो वाला पैराग्राफ ध्यान है ना? अरे यो वाला पैराग्राफ और यो वाला पैराग्राफ, अरे यही तो भाजक है। भाजक तो 6 दे रखा। और भागफल, अरे बाप रे बाप, यो भागफल कौन सा? क्यू है, क्यू। और क्या हो गया? शेषफल तो भैया ये रहा, ये कौन सा? 1, 2, 3। शेषफल कुछ भी हो सकता है, आर मान लेते हैं, आर। अभी यहाँ तक समझो, इसे यहाँ तक समझो, फिर आगे समझाता हूँ। बोर्ड भैया जरा, तो आगे बताऊँगा। क्या यहाँ तक तो आपको समझ आएगा भैया? कह रहा हूँ भाई मेरी समझ ना आ रहा हो, क्या करूँ? मैंने कहा परेशान का है हुआ है, मैं हूँ ना। भाज्य का है ए मान लो, चल भाजक 6 मान लो, भागफल क्यू और शेषफल आर मान लो। जैसे ऐसे समझ, मैं 20 को 6 से क्या करूँ? भाग दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? भाग दे रहा हूँ। देखो यार भाग कितनी बार, देखो मेरा तो वैसे ही हाथ टाइट है भाग में, तो फिर भाग दे बानों से। मैंने क्या क्यों करूँ, मैं करूँ भाग। तो बहुत बढ़िया, 6 से 20 को भाग देंगे तो कितना आएगा भैया? 3 बार जाएगा और 18, 2 शेष। तो ये का है यो भैया, जो तो है क्यू। और जो है आर जो है जो सदैव भाग देने वाले से छोटे हो। एक चीज़ यहाँ समझ लियो भैया, का चीज़ जिससे भाग देते हैं वो, जैसे मान लो हमने यहाँ 6 से भाग दी, तो जो शेष फल आएगा भैया 6 से छोटे ही आएगा, हमेशा 6 से छोटा आएगा। मारो थप्पड़ खींच के, तो भैया थप्पड़ खींच के मारते हैं तो अब बड़े तो मारेगा छोटे को, छोटा थोड़ी, छोटा से ऐसे करेगा। तो भैया 6 से हमने 2 को भाग, सॉरी 6 से 20 को भाग दी, तो शेष फल कितना है? 2, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, नंबर 6 नहीं आएगा। शेष फल कितने आ सकते हैं भैया? 5, 6 से छोटे ही होंगे शेष फल हमेशा। जो होता है भैया जिससे भाग देंगे उससे शेषफल हमेशा छोटा ही आएगा। समझ गए तब? तो भैया समझ गए। तो यूक्लिड विभाजन विधि क्या थी? लगाओ जरा, भाज्य भाजक गुणा भागफल
प्लस शेषफल, जो ही तो ही शेषफल, हाँ भैया जो ही। तो भाजक, भाज्य कितना ए, भाजक 6, भागफल क्यू, शेषफल भैया 0 मान लें, 0 एक 0 भी आ सके तो क्या बन जाएगा जो 6 क्यू ए 6 क्यू प्लस 1 भी हो सके, क्योंकि यहाँ आर 1 2 3 4 5 और 0 कुछ भी आ सके। आर को मान इन सब में एक एक बार रखूँगा, जैसे आर बराबर मैंने एक बार 0 रख लो, फिर 2 रखूँगा, फिर 3, अब मैंने 1 रख लो तो जाएगा ए बराबर 6 क्यू प्लस 2, मतलब 2 रख लो आर को मान एक बार, 6 क्यू प्लस 3 रख लो, 6 क्यू प्लस 4 रख लो और 6 क्यू प्लस 5। आपको कह रहा हूँ भैया धनात्मक विषम पूर्णांक निकालनी। अरे जो तो 6 से 2 से कट रहे हो तो जाए अलग करो, जो 2 से कटेंगे उन्हें अलग करना। भैया जो भी 6 और 2 8, जो तो 2 से कट रहे हो आउट कर, आउट कर। जो 2 से कट रहा है उसे छोड़ते जाओ, 2 से कट रहा है 6 और 1 7 हो रहा, ना कट रहा जे मेरे काम को है। 2 से कट रहे हो खत्म, 6 और 3 9 नहीं कट रहा बाबू, नहीं तो सही है ये मेरे काम का 6 4 10 काम करने का क्या है, 2 से नहीं कट रहा, मतलब ये तीनों जिस पे मैंने गोला काढ़े हैं यही धनात्मक विषम पूर्णांक हैं, विषम पूर्णांक हैं। कौन से, जिन पे तीर बना के एरो किया है, कौन से भैया जो 2 से ना कटें वही धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे। तो भैया एक जो ना कट रहा, एक जो ना कट रहा, एक जो ना, तो यही धनात्मक विषम पूर्णांक है। आपको अच्छे से ये सवाल समझ आ गया। थैंक यू।